This is the video of my journey from जोधपुर टू कश्मीर। सबसे पहले स्टेशन के नज़ारे। 7:20 को मेरी ट्रेन थी और 6:45 मैं वहाँ पे पहुँच गया। स्टेशन पहुँचते ही सबसे पहले ली चाय, और चाय खाते खाते मैंने देखा ऑटो वाले भैया को, जिसने अपनी टांग अजीब पोजीशन में उठा रखी थी। वाह। अब चाय ख़त्म करके मैंने उठाए अपने नन्हे कदम प्लेटफॉर्म की तरफ। अब मेन डोर से तो कौन घुसता, तो मैंने लिया एस्केलेटर। ऊपर चढ़ के क्या दिखता है कि लोग आराम से सो रहे हैं, सीधा ज़मीन पर, टाइलों पर। जहाँ जगह मिल गई वहाँ पे सो जाओ। एग्जैक्टली माई टाइप ऑफ पीपल। अभी मैं आगे चल ही रहा था कि एक भैया आए और उन्होंने सबको जगा दिया। खैर, प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए। ओह, इसके बारे में तो बताना भूल ही गया। ये है मेरा मकसद बैग। इस बैग ने मेरे को बहुत मकसद पूरे करने में हेल्प की है। स्टेशन पे टहलते टहलते मेरी नज़र पड़ी एक स्विच पे, तो मेरा मन किया, अंदर से आवाज़ आई कि इसको दबा दूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। पर फिर भी चलो, ओके कट। देखो, मेरा खास नाता है मेरे मकसद बैग के साथ। भले मुझे जगह ना मिले, इसको बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली फिर ट्रेन आ गई। फिर हमने प्रवेश किया ट्रेन में, और मेरे पास थी सीट नंबर 55। ट्रेन चल पड़ी और मैंने खोले अपने सोया स्टिक्स। अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि ट्रेन की मालकिन आ गई टिकट देखने के लिए। तो ट्रेन की मालकिन को हमने टिकट दिखा दिया और सोने चले गए। ये मैं कैमरा के लिए सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब सभी व्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं। ओके। नींद खुली तो मुंह धोने के लिए बाहर आ गया, और बगल में नज़र मारता हूँ तो क्या दिखता है कि एक अंकल अपनी सिमरन को याद कर रहे हैं। शायद वो अपनी सिमरन का हाथ नहीं पकड़ पाए और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। सो सैड। दरवाजे के पास मेरे पिछले जन्म का स्टंटमैन जाग उठा, और मैंने किया ये खतरनाक स्टंट दरवाजे के पास। तो क्या आप में से कोई ऐसा स्टंट कर सकता है? खैर, स्टंट करते करते हम पहुंचे बठिंडा, और बठिंडा में लिए मैंने ये मस्त मस्त राजमा चावल खा के खोला मैंने अपनी चुलबुले डायमंड का पैकेट। बहुत टाइम पहले खाया था, नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है। तो चुलबुले खाते खाते चुलबुला आ गया, और भाई साहब जो मेरी फटी ना उस टाइम पे, मैं बता नहीं सकता। कैसे तैसे करके 20 रुपए दिए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। थैंक यू चुलबुला जी। मैं सोने की ट्राई कर रहा था, तभी ये स्पाइडरमैन आ गया। मन तो किया कि एक लात मार दूँ इसको, इसका भूत उतार दूँ, लेकिन फिर वो मेरे अंदर की नर्स जाग गई और मैंने इसको बख्श दिया। टाइम होते होते पहुंच गए फ़िरोज़पुर, और फ़िरोज़पुर पे मैंने लिया ये मस्त तवा चिकन। बहुत ही टेस्टी था, दही के साथ आया था। चिकन खाने के बाद बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने ये अंग्रेज़ों का कफन ओढ़ दिया अपने सर पे और फिर सो गया। गुड नाइट। पूरी रात मौत को टक्कर देते हुए और कफन को चीर के पहुंचा मैं जम्मू। जम्मू पहुंच के मुझे अपने मकसद बैग को रखना पड़ा पहली गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद में दूसरी गाड़ी के ऊपर। फिर वो दूसरी गाड़ी चल पड़ी कश्मीर की तरफ। कश्मीर की तरफ चलते चलते मुझे दिखे बहुत से मस्त प्राइवेट कपल स्पॉट्स। बहुत ही मस्त जगह है। किसी का ब्रेकअप हो जाए, या तो खुद यहाँ से कूद जाओ या दूसरे को धक्का दो। खैर, यहाँ से होता है टनल्स का सिलसिला जारी। एक टनल में घुसते, दूसरी से निकलते, दूसरी में घुसते, चौथी से निकलते।
रास्ते में दिखा मुझे बेचारा बंदर जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, पर इसकी माँ कहीं और जा रही थी। अभी बंदर को देखने के बाद हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि टोल आ गया, लेकिन टोल पे कम से कम 20 मिनट लगे हमें। पता नहीं हमारी गाड़ी में तो फास्टैग लगा था, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा था। और सामने वाली गाड़ी भी, आई डोंट नो। अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। टोल से कुछ टाइम छूटने के बाद हम पहुंचे चिनानी टनल में, और ये बहुत ही लंबी टनल है। मुझे लगा कि मुझे कुछ शॉट्स लेने चाहिए, तभी मेरे अंदर का क्रिस्टोफर नोलन जाग उठा और मैंने अपने फ़ोन को रिस्क पे लगा के ये शॉट्स लिए। एकदम डार्क नाइट, बैटमैन बिगिंस। टनल क्रॉस करने के बाद हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। मेरा मकसद बैग एकदम ठीक था और हम रुके खजूरिया ढाबे के पास। वहाँ पर ख़रीदी मैंने ये पेप्सी की छोटी सी बोतल, और पेप्सी को देखते देखते मैं वाटरफॉल को पी रहा था। बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस वाटरफॉल को देख के मुझे किसी की याद आ गई। खैर, हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार मैं पहुंच गया बानीहाल रेलवे स्टेशन, बट यहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल बहुत चेंज हो गया था, तो मुझे लेनी पड़ी गाड़ी। बारिश हो रही थी और मुझे अपने मकसद बैग की बहुत चिंता हो रही थी। उसको वेट होना पसंद नहीं है, अनलाइक हर। बानीहाल से घर की तरफ चलते चलते आ गई है लास्ट टनल जो कनेक्ट करती है बानीहाल और कश्मीर को। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड कश्मीर। ड्राइवर भैया ने हमको छोड़ा एक स्पॉट पे, जहाँ से मैंने लिया ऑटो। क्योंकि मेरे पास मकसद बैग था इसलिए ऑटो लेना पड़ा, वरना मैं तो पैदल अपनी घर की तरफ जाता सिटी में। सो एट लास्ट इतना लंबा सफ़र करने के बाद पहुंच गया मैं अपने घर की गली में। अगर आपको कभी मिलने आना हो तो आप इस गली में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।